चलो सीधा फोकस करते हैं न्यूमेरिकल पे और सीधा सॉल्व करेंगे विद वेरी इजी, इट्स वेरी इजी नो। चलो फिर सॉल्व करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। 400 ग्राम सॉलिड क्यूब हैविंग अ एज ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर फ्लोट्स इन द वाटर। हाउ मच वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज आउटसाइड ऑफ द वाटर, राइट। यानी कितना उसका वॉल्यूम आउटसाइड है। तो हम क्या किए थे, कंटेनर ऐसा लूंगा मैं, इस कंटेनर में मैं क्या करता हूं, यहां तक वाटर फिलअप कर देता हूं, राइट। यहां तक वाटर है और यहां पे मैं क्या कर दूंगा, क्यूब ले लूंगा, क्यूब। नाउ दिस इज द क्यूब, राइट। इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा उसका, राइट। तो उसका क्या दिया उन्होंने, एक लेंथ दिया तो 10 सेंटीमीटर है, तो इसका वॉल्यूम में हम निकाल सकते हैं। तो ये जब नीचे जा रहा है तो इस पे आपको समझ में आना चाहिए, फोर्सेस निकालना सीखो। तो वेट उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बट ये लिक्विड का एक फोर्स उस पे एक्ट हो रहा है, लिक्विड का फोर्स। उसको हम कौन सा फोर्स बोलते हैं, बायोंट फोर्स बोलते हैं। कौन सा फोर्स, बायोंट फोर्स, फ्लोटेशन। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इफ यू डोंट नो द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वो 8 फाउंडेशन में भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल को मैंने सिखाया था और वहां पे अपैरेंट, रियल, उस तरीके के कांसेप्ट को भी सिखाया था। आप शायद भूल गए हो लेकिन मैंने बोला, ठीक है। यह केस मैंने मतलब संगा है। अब केस में बताओ कि एक आइस क्यूब जब मैं वाटर में डाल रहा हूं तो वो डूब नहीं रहा है, वो फ्लोट कर रहा है, बट वो टोटल थोड़ी फ्लोट कर रहा है। कुछ पार्ट उसका वाटर के अंदर है और कुछ पार्ट किधर है, बाहर है। तो हमें क्या निकालना है, बाहर वाला वॉल्यूम कितना होगा, अंदर डूबे वाला किसको चाहिए, ठीक है। पर डूबे वाला अगर मुझे मिल जाए तो रिमेनिंग वॉल्यूम किधर है, आउटसाइड है। सिंपल है, आसान है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल को यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे, राइट। चलो तो सॉल्व करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो क्या हो रहा है, जब ये क्यूब जा रहा है तो इस तरीके का यहां पे बायोंट फोर्स एक्ट हो रहा है। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं, द वेट ऑफ द क्यूब must be balanced by the which force, buoyant force here, okay, done. So Archimedes principle, flotation का concept apply करना पड़ेगा, right? So weight of the cube, what is the general formula of the weight, can you tell me? That is the mass of the cube into acceleration due to gravity of the earth is equal to buoyant force, जो कि weight के बराबर होगा, equal amount of water which is displaced by, ठीक है। यहाँ पे मैंने समझाया था स्टूडेंट को, जितना वाटर डिस्प्लेस होगा उतने वाटर का वेट और बायोंट फोर्स की वैल्यू सेम होगी, राइट। सो बायोंट फोर्स को मैं एज इट इज लिख देता हूँ यहाँ पे, बायोंट फोर्स, ठीक है, जो कि डिस्प्लेस्ड वाटर होगा। यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्प्लेस्ड वाटर, वाटर वेट, यानी जो बायोंट फोर्स है वो वेट के बराबर है, बट मास ऑफ द वाटर यू कैन से, एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द वाटर, राइट। इसलिए कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलो सो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा क्यूब पे फोकस करते हैं। तो मास ऑफ द क्यूब कितना है अपने पास, 400 ग्राम है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट अप कर देता हूँ, दैट इज 400 ग्राम। ग्राम यू कन्वर्टेड इनटू व्हाट, केजी। सो -3 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, तो इसका कन्वर्जन केजी में हो गया, नो प्रॉब्लम। सो केजी में कन्वर्ट कर लिया, इनटू ग्रेविटी। ग्रेविटी कितना है मेरे को बोलो, 10, ओके, क्लियर, इज इक्वल टू, अब बायोंट फोर्स, बायोंट फोर्स को थोड़ी अपने पास कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ उसको थोड़ी मास दिया है, नहीं दिया ना, बट मैं एक कंसेप्ट को यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ व्हाट, डेंसिटी। सो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द डेंसिटी, दैट इज द मास डिवाइडेड बाय व्हाट, वॉल्यूम, राइट। सो लिक्विड पे फोकस करते हैं और लिक्विड अपने लिए वाटर है, वाटर है। वी डोंट नो द मास ऑफ द वाटर, यू नो, सो वी आर ऑपरेटिंग ऑन द डेंसिटी देन। सो मास ऑफ द वाटर इज इक्वल टू नथिंग बट द डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम में लिख सकता हूँ। क्यों मैंने डेंसिटी को अप्लाई किया, क्योंकि यहाँ से मुझे एक माइंड में हिंट मिला कि मुझे डेंसिटी का कंसेप्ट को यूज करना है, राइट। बाकी तो कंसेप्ट मैंने बोला था डायग्रामेटिकली स्टडी करो, क्योंकि फिजिक्स डायग्राम से ही बनता है, इमेजिनेशन से बनता है, यही कोई टिप्स एंड ट्रिक्स से नहीं बनता। चलो तो यहाँ पे ग्रेविटी का तो मैंने वैल्यू पुटअप किया, तो मास की जगह पे मास ऑफ द वाटर एक स्टेप बढ़ गया तो बढ़ गया, इनटू आपको पता है ना ग्रेविटी है, तो मास ऑफ द वाटर को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, दैट इज द डेंसिटी ऑफ द वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ द वाटर। बट वॉल्यूम अपने पास कहा है, तो लेकिन एक चीज मैं जान गया हूँ कि जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा तो क्या निकालना है, वॉल्यूम तो निकालना है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, जब हम क्यूब डालते हैं तो वाटर का लेवल बढ़ जाता है, तो पहले कुछ ना कुछ लेवल बना होगा, राइट। जब मैंने डाला तो लेवल अप हो गया होगा, तो कितने से लेवल अप हो गया, तो इतना वॉल्यूम बढ़ गया है वाटर का, राइट। वॉल्यूम बढ़ रहा है, उसके कारण क्या हुआ, ये वॉल्यूम को अगर मैंने कनेक्ट कर लिया कितने से बढ़ा, तो उतना वो अंदर डूबे वाला पार्ट है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ, ये जो क्यूब है उसका वो सबमर्ज पार्ट ऑफ वॉल्यूम है, समझ में आ रहा है। अरे बाबा वो क्यूब डूब रहा है ना अंदर, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, वाटर का हाइट बढ़ रहा है, चलो हाइट बढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है, हाइट बढ़ गया, तो कितने से हाइट बढ़ा, अगर वो मैं निकाल लिया वाटर का और वो वॉल्यूम अगर निकाल लिया, तो क्यूब का डूबे वाला पार्ट का वॉल्यूम मिलेगा, तो रिमेनिंग वॉल्यूम अपना कौन सा होगा, राइट, जो ऊपर है एयर में, अंडरस्टैंडिंग, ओके। अब नहीं समझा तो ये मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। चलो तो डेंसिटी ऑफ द वाटर दिया ना हमें, कितना दिया, चलो एक स्टेप बढ़ गया तो बढ़ गया, सो 400 इंटू 10 टू द पावर +3, ठीक है, इंटू -3, ओके, सॉरी फॉर इट, हो जाता है -3 इंटू 10 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द वाटर कितना है 1000 है, तो 1000 को ऐसे लिख सकता हूँ 10 टू द पावर +3 इंटू वॉल्यूम, डिस्प्लेस वाटर का वॉल्यूम, यानी अपना ये डूबे वाला पोर्शन है, इसका वॉल्यूम है, राइट, गुड। इंटू ग्रेविटी की वैल्यू कितना है 10, सो 10 गेट कैंसर, तो सीधा ऑपरेट करेंगे, ये +3 इधर क्या हो जाता -3, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आएगा, दैट इज 400 इंटू 10 टू द पावर -6, याद रखना विल कन्वर्टेड इनटू द मीटर क्यूब। बट अपने लिए जो आंसर दिए हैं उन्होंने वो किस में है, सेंटीमीटर क्यूब में है, देखो ना सेंटीमीटर क्यूब, राइट, सेंटीमीटर क्यूब, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। सो विल टेक, ऐसा लिख सकता हूँ ये -6 को 10 टू द पावर -2 टू द पावर 3, राइट, अंडरस्टैंड। तो ये मीटर क्यूब का मैं सिंपली किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकता हूँ, राइट। तो क्या आएगा, दैट इज वॉल्यूम V इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर क्यूब
अब यकीन मानिए क्या बोल रहा है वो, ये जो क्यूब था, ठीक है, जो वाटर में डूबे वाला इतना वॉल्यूम है वो है 400, कितना है 400 है, राइट। बट उसका वॉल्यूम कितना है, अगर आप देखते हो क्यूब का स्ट्रक्चर एवरेज से 9th वाला भी स्टूडेंट समझ पाए तो 10 सेंटीमीटर है, तो मुझे बताएंगे इसका वॉल्यूम कितना होगा, 10⁻³ होगा, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर, वी आर टेकिंग द सेंटीमीटर क्यूब, राइट। अब इतना पोर्शन तो डूब चुका है, -400 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो बाहर बचे वाला है, इसको मैं कैसे करूं, बाहर जो बचे वाला है वो कितना होगा, ठीक है, तो सीधा सीधा सब्सट्रैक्शन कर लेंगे, 1000 - 400 तो कितना आएगा, 600 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो कितना सिंपल था, तो अपने लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2। कुछ हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं, जस्ट हमने क्या अप्लाई किया, 8 फाउंडेशन का कंसेप्ट, 9 फाउंडेशन का कंसेप्ट और 12 का हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड को अप्लाई किया है। कुछ हार्ड होता है, नहीं होता है, ठीक है। सो फिलहाल के लिए यही रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेवल एनर्जी के साथ